मेरे दोस्तों, इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ॉम्बीज़ टेलीपोर्टेशन डिवाइस को ढूंढते हुए अर्थ पर आते हैं, फिर उनकी फाइट होती है ब्लैक पैंथर की टीम के साथ। लेकिन जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन्हें मालूम पड़ जाता है कि उनकी जो हंगर है, भूख, वो अब ख़त्म हो गई है और फिर वो आपस में लड़ना बंद कर देते हैं। लेकिन जो हल्क है उसको लगी होती है भूख और वो खाने के लिए सबको मारता है। लेकिन इधर जो रेनॉल्ड्स है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। हल्क रेनॉल्ड्स को खा लेता है, फिर वो ब्रूस में ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है। अब सभी ज़ॉम्बीज़ इंसानों के साथ मिलकर कॉलोनी को रिबिल्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कॉटेज होता है उन्हें धोखा दे देता है और उन्हें भेज देता है दूसरी दुनिया में। अब आगे कहानी की शुरुआत होती है वॉचर टावर से। आउट टू द वॉचर, जो कि बताता है हमें हजारों सालों से लोग मुझे वॉचर के नाम से जानते हैं। इस दुनिया में जितनी भी रियलिटीज हैं उनको एब्जॉर्ब करना मेरी ही ड्यूटी है। और इतने हजारों सालों में मैंने कई रियलिटीज देखी हैं, कई दुनिया देखी है, कई जादू देखे हैं और कई चमत्कार देखे हैं। लेकिन एक ऐसा यूनिवर्स भी है जिसे देखकर मैं घबरा जाता हूँ। और इस दुनिया की कहानी शुरू हुई थी आज से कई सालों पहले एक थंडर के साथ, जो कि अपने साथ लेके आता है एक अदर डायमेंशन से इन्फेक्टेड सुपर हीरो को, जो कि इस दुनिया में आता है और सभी को इन्फेक्टेड कर देता है। और फिर जो एवेंजर्स होते हैं वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे सभी इंसान को खा जाते हैं और वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मैग्नीटो, सिल्वर सल्फर और यहाँ तक कि उन्होंने गैलेक्टस तक को नहीं छोड़ा, उसको भी खा लिया। गैलेक्टस को खाने के बाद इन सभी के अंदर आ जाती है कॉस्मिक पावर। उसके बाद वो चले जाते हैं गैलेक्सी में, उधर हंटिंग करते हैं, लेकिन उधर हो जाता है खाना खत्म। फिर उसके बाद वो आते हैं अर्थ पर टाइम पोर्टल मशीन को लेने के लिए, लेकिन इनको एक इंसान कॉटेज वो बेवकूफ बना देता है और उनको भेज देता है दूसरी दुनिया में, जो कि मुझे भी नहीं पता। और मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे इन सभी को ढूंढना है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये सारी रियलिटीज को बर्बाद कर देंगे। और इसके बाद जो आउटो है, मतलब कि वॉचर, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और आखिरकार वो स्पाइडरमैन को ढूंढ लेता है। अब जो स्पाइडरमैन है वो पहुंच चुका है दूसरी दुनिया में, उसे भी नहीं पता ये दुनिया कौन सी है। और वो बोलता है कि ओह, ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये दुनिया तो बहुत ही कलरफुल है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी दुनिया देखने को मिलेगी। मतलब मेरी जो दुनिया है वो तो कचरा हो गई है। और इसका क्रेडिट जाता है मुझे, वुल्वरीन, टोनी स्टार्क, मतलब सभी मेरे संग साथी जो ज़ॉम्बीज़ हैं उन सभी को। खैर छोड़ो, मुझे इस दुनिया को देखना चाहिए। और ये कहकर वो जंप मारता है और अपने आप से कहता है चलो ठीक है, मेरे पास तो कॉस्मिक पावर है, क्योंकि मेरे जो ऑर्गेनिक वेव्स हैं वो तो तभी ट्रैप हो गए थे जब मैं ज़ॉम्बीज़ बना था। और जैसे ही वो कॉस्मिक पावर का यूज करता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसकी कॉस्मिक पावर जा चुकी है और फिर वो नीचे गिरने लगता है। और तभी अचानक वो स्टिंग से वेब शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जगह निकलते हैं उसकी खुद की आर्टरीज एंड वेन्स। स्पाइडरमैन, ये कितना दर्दनाक है। शायद मेरे मॉलिक्यूल्स उस दुनिया से इस दुनिया में दोबारा से असेंबल हुए, तो मुझे लगता है कि मेरी जो कॉस्मिक पावर है वो नहीं आ पाई। What beggars can't be choosers। और वैसे भी अब मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, अब जो है उससे ही मुझे काम चलाना पड़ेगा। चलो ठीक है, जो है। फिर स्पाइडरमैन एक न्यूज स्टैंड से एक न्यूज पेपर उठाता है और उसको पढ़ता है। फिर उसको रियलाइज होता है कि जिस टाइम में वो पहुंचा है वो समय है 1969 का। और जो किंगपिन और सिल्वरमैन है वो एक ऐसी टैबलेट के पीछे पड़े हैं जो इटरनल यूथ को ब्रेंड करता है। और ये खबर स्पाइडरमैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो सोचता है कि शायद उस टैबलेट की वजह से, मतलब कि जो ज़ॉम्बी स्कार्स है उसका क्योर निकल सके। स्पाइडरमैन को स्विंग करते हुए देख लेता और ये बात किंगपिन को बता देता है। ये बात सुनकर किंगपिन अपने बड़ी सामने टेबल को तोड़ देता और बोलता है इस कीड़े ने मेरे एम्पायर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, ये टैबलेट मेरा ही होके रहेगा। जाओ और एक ऐसी टीम बनाओ जो इस कीड़े को बिल्कुल मसल कर रख दे। और वहीं दूसरी तरफ एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में स्पाइडरमैन, मैरी जेन, हैरी ऑसबॉर्न, क्वीन डेसी, ये चारों मिलकर एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहे होते हैं। तो मेरे दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्वीन डेसी जिंदा अभी तक कैसे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये एक अलग टाइमलाइन है और 1960 का टाइमलाइन है। तब तक क्वीन डेसी जिंदा थी और तभी अचानक उधर ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन भी आ जाता है और वो अपने आप से कहता है कि मैरी जेन, मैं तुम्हें कैसे भूलिया कि तुम कितनी सुंदर लगती हो, सो यंग, सो फ्रेश, सो अलाइव। मुझे अभी भी याद है तुम्हारे कच्चे मांस और खून का स्वाद।
तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारी गर्दन को फाड़ कर। अरे नहीं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। मैं क्या सोच रहा हूँ, ये सब मैं ही था जिसने सबसे पहले अपनी हंगर को कंट्रोल किया था। मैं फिर कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा ध्यान देना है। वो ध्यान दे ही पाता कि वो देखता है कि उधर किंग ने कुछ विलन्स को भेजा होता। वो विलन्स होते हैं स्पाइडरमैन के विलन्स, जैसे डॉक्टर ऑक्टोपस, मिस्टीरियो, क्रेविन द हंटर और कई और सारे। और वो विलन्स उधर जितने भी लोग होते हैं उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जो असली स्पाइडरमैन होता है वो जल्दी से जाता अपने सूट को पहनने के लिए, लेकिन जो ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन है वो ये सोचता है कि अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मुझे ही इन सबको बचाना होगा। मैं पहले हीरो हुआ करता था, अब मैं ही सबको बचाऊंगा। और ये कहकर वो क्रेविन द हंटर के पास जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन को उधर क्रेविन की महक लगती है और वो ये सोचता है कि क्रेविन की ये महक इतनी बढ़िया कैसे है। तो वो ये सोचता है इसे मुझे खाना चाहिए। वो सीधे जाता है और उस पर अटैक कर देता है और उसके विंड पाइप को एक ही झटके में फाड़ देता है। इससे जो जितने भी विलन्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि ये स्पाइडरमैन कर क्या रहा है, ये कौन सा नियम है, ये कौन सा रूल है, मतलब कि ऐसे कौन खाता है किसी को। अब जो मिस्टीरियो होता है वो अपनी पावर्स का यूज करता है और एक इल्यूजन बनाता है जिससे कई सारे मिस्टीरियो दिखते हैं स्पाइडरमैन को। अब इधर स्पाइडरमैन अपने ज़ॉम्बी सेंस का यूज करता है और मिस्टीरियो के सिर में हाथ डालता है और उसके माइंड को उससे अलग कर देता है। अब डॉक्टर ऑक्टोपस और इलेक्ट्रो मिलकर स्पाइडरमैन पर अटैक करते हैं, लेकिन जो स्पाइडरमैन होता है वो डॉक्टर ऑक्टोपस के आर्म पकड़कर इलेक्ट्रो में घुस देता है, जिससे सारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है और वो चली जाती है डॉक्टर ऑक्टोपस के अंदर। और इसी का फायदा स्पाइडरमैन उठा लेता है और उसको अटैक करके उसे खाने लगता है और कहता है मैंने कुछ दिनों से अपने खाने को पकाया नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भी है वो ज्यादातर फैटी है, लेकिन खाना तो खाना होता है। तभी उधर से वेल्चर भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडरमैन जाता है और उसके दोनों हाथ उखाड़ देता है और उन्हीं दोनों हाथों से वो इलेक्ट्रो का सिर फोड़ देता है। सैंडमैन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सब देखकर कि स्पाइडरमैन ने ये क्या किया, मतलब कि इतनी बुरी तरीके से कौन खाता है। इतने सालों तक तुमने कुछ नहीं किया, फिर एकदम इतनी बुरी तरीके से। और जो सैंडमैन है वो वहाँ से भाग जाता है। किंगपिन उधर टैबलेट को चोरी कर रहा होता है, वो सब कुछ देख लेता है और स्पाइडरमैन को अकेला देखकर वो मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। और अगले ही पल स्पाइडरमैन किंगपिन को पूरा का पूरा खा लेता है। अब सैंडमैन भागते भागते असली स्पाइडरमैन के सामने पहुंच जाता है। स्पाइडरमैन, नॉट सो फास्ट बीच बॉय, कहाँ जा रहे हो, अभी तो असली स्पाइडरमैन आया है। अब जो सैंडमैन है वो ये समझता है कि ये ज़ॉम्बी स्पाइडरमैन है। तो सैंडमैन बोलता है चलो ठीक है, तुम मुझे खाना चाहते हो लेकिन तुम उनकी तरह मुझे नहीं खा सकते हो, तुम मुझे जानवर की तरह नहीं खा सकते हो। स्पाइडरमैन, वो सैंडी तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं एक वेजिटेरियन हूँ सैंडी। और इसके बाद जो सैंडमैन होता है वो बुरी तरीके से उस पर हमला करता है स्पाइडरमैन के ऊपर, एक के बाद एक। और जो स्पाइडरमैन है वो समझ नहीं पाता और जो उसके सेंसेस होते हैं डगमगाते हैं बहुत ज्यादा और वो कुछ बोल भी पाता। उससे पहले जो सैंडमैन होता है वो अपने आप को डस्ट में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और घुस जाता है स्पाइडरमैन के मुंह में और कहता है ईट दिस। मिट्टी से पूरा पेट भर जाता है जिससे स्पाइडरमैन का पेट फूल जाता है और फट जाता है। और इधर ही इस स्पाइडरमैन की कहानी दी एंड हो जाती है। और इधर किंगपिन को खाते हुए स्पाइडरमैन बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि यह चीज मैं दोबारा नहीं करूंगा, मतलब मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी भूख और मैं फिर अपने आप को नहीं रोक पाया। खैर बस मैं अपने आप को फिर से दोबारा सही कर सकता हूँ। मुझे वो टैबलेट मिल चुका है, अगर मैं इसका सही इस्तेमाल करूँ तो शायद मेरा क्योर हो सकता है। अब स्पाइडरमैन जैसे ही गर्दन घुमाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि हालात अब खराब हो गए हैं पहले से भी ज्यादा, क्योंकि जितने भी विलन्स उसने मारे होते वो सभी ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं और उन्होंने उसके दोस्त को खा लिया होता है। तो स्पाइडरमैन बोलता है गुस्से में, ये तुम लोगों ने क्या किया, ये सब मेरे दोस्त थे। और इसके बाद जो स्पाइडरमैन होता है उन सभी को मार देता है, उन सभी ज़ॉम्बीज़ को। सभी को मारने के बाद स्पाइडरमैन अपने आप से ही कहता है कि मुझसे जितना अच्छा हो सकता था मैंने उतना अच्छा किया एंड गुड इंटेंशंस, लेकिन क्या हुआ, मैं हारा। मैं जिन लोगों से प्यार करता था वो सभी लोग मारे जा चुके हैं। एक टाइम था जब मैं हीरो हुआ करता था, लेकिन आज मैं एक मजाक हूँ। स्पाइडरमैन अपनी मास्क को उतारकर बोलता है, फेस इट पार्कर, तुम कभी भी दोबारा इंसान नहीं बन सकते हो। इस चेहरे का मैं क्या करूँगा, इतना भद्दा और इतना बेकार चेहरा। अब ऐसा कोई नहीं है जो पीटर पार्कर को याद करके रोए, और मैं इसको कभी नहीं देखूंगा। और इसके बाद जो पीटर पार्कर होता है वो अपनी स्किन को अपनी बॉडी से अलग करके
डस्टबिन में फेंक देता है। मैं उन्हें ही बहुत ज्यादा हर्ट क्यों करता हूँ जिन्हें मैं बहुत ज्यादा चाहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये ना करूँ, और यही कीमत है जो चुकानी पड़ेगी, और यही कीमत है जो चुकानी पड़ेगी ज़ॉम्बी स्पाइडर मैन को।